अगला हमारा प्रजामंडल आंदोलन है झालावाड़। तो झालावाड़ ऐसा प्रजामंडल आंदोलन है जिसकी सबसे बाद में स्थापना होती है। झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत होती है जिसका निर्माण किसने किया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने राजस्थान में एकमात्र जो रियासत है जिसका क्या किया था? निर्माण किया था, वो थी झालावाड़। तो यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन है वो भी देर से शुरू होता है और यहाँ प्रजामंडल की स्थापना भी राजस्थान की रियासतों में सबसे देर से होती है। इसके अलावा झालावाड़ के अंदर जो यहाँ के राजा होते उस समय के हरिश्चंद्र सिंह, उनके जो संरक्षण के अंदर यानी उनके समर्थन से यहाँ पर क्या होता है? प्रजामंडल का गठन होता है। और साथ में वो क्या करते हैं, इस क्षेत्र के अंदर जो झालावाड़ के अंदर उत्तरदायी शासन स्थापना की भी क्या कर देते हैं? घोषणा कर देते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य था। जबकि राजस्थान की बाकी सारी रियासतों में हमने अध्ययन किया और आगे कुछ में करेंगे तो वहाँ प्रजामंडल को किस तरीके से दबाने का कार्य किया जाता है, लेकिन झालावाड़ के अंदर इस प्रजामंडल को क्या दिया जाता है? जो राज्य की तरफ से यानी राजा की तरफ से क्या दिया जाता है? समर्थन दिया जाता है। तो अब देखेंगे यहाँ जन जागृति कैसे आई थी। तो कोटा और बूंदी राज्यों में स्थापित हाड़ौती मंडल ने झालावाड़ में भी क्या की थी? जन जागृति का लक्ष्य रखा था। तो इनके द्वारा ही क्या किया गया था? इस क्षेत्र में जो जन जागृति लाई गई थी। कोटा का जो नैनूराम शर्मा अक्सर अपने पत्थर के व्यवसाय के संबंध में झालावाड़ आता जाता था, जहां उसने लोगों में क्या किया था? जागृति लाने का बीड़ा उठाया था। किसने? वही नैनूराम शर्मा जो कोटा के थे, कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। इसके अलावा ये जो हाड़ौती प्रजामंडल उससे भी संबंधित है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताता है कि हाड़ौती के अंदर कौन से जिले आते हैं वर्तमान में। तो ये क्या करता था, जब भी ये झालावाड़ जाता था, छावनी में स्थित एक हरिजन स्कूल के अध्यापक होते थे रामचंद्र, इनसे वो अक्सर मिलता था। तो इनके माध्यम से ये क्या करता था? यहाँ जन जागृति लाने का कार्य किया जा रहा था। इधर जो हमने देखा था कि जो हाड़ौती मंडल है, इस हाड़ौती मंडल की जो प्रेरणा है, इस प्रेरणा से झालावाड़ के स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें विशेषकर एक थे बाल गोविंद बिहारी, तो उनके नेतृत्व में यहाँ झालावाड़ के अंदर एक मित्र मंडल नामक राजनीतिक संगठन बनाया गया था और इसी संगठन ने यहाँ पर जन जागृति का काम किया था। और 1940 में इसने क्या की थी? उत्तरदायी शासन की इसने क्या कर दी थी? इस क्षेत्र में मांग कर दी थी। इसके अलावा यहाँ कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुए जिनका हम नाम देखेंगे। ये थे मांगीलाल भव्य, तनसुखलाल मित्तल, मदन गोपाल जी और राम निवास आदि ने हाड़ौती मंडल की गतिविधियों का क्या किया? झालावाड़ के अंदर बड़ी कुशलता से इन्होंने भी क्या किया? संचालन किया। और यहाँ झालावाड़ क्षेत्र के अंदर क्या था? जो राजनीतिक क्षेत्र जो जागृति है या कह सकते हैं जो सार्वजनिक चेतना है, उस चेतना को जगाने का काम किया था। तो ये काम किसने किया था? मांगीलाल भव्य, तनसुखलाल मित्तल, मदन गोपाल जी, राम निवास, इन्हीं मांगीलाल भव्य के नेतृत्व के इनकी अध्यक्षता के अंदर ही जो झालावाड़ प्रजामंडल है वो प्रजामंडल की क्या होती है? स्थापना होती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम देखते हैं कि राजस्थान की जो अंतिम छोर वाली जो रियासत थी वहाँ तक भी जन जागृति पहुँच जाती है। इनकी गतिविधियों से प्रभावित होकर के, किनकी? जो ये हाड़ौती मंडल के माध्यम से कर रहे थे, तो इनकी गतिविधियों के माध्यम से प्रभावित होकर राजस्थान में बदलती हुई परिस्थितियों के कारण 1946 में झालावाड़ नरेश ने राज्य में क्या कर दी? संवैधानिक सुधारों की घोषणा कर दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। 1946 के अंदर ही झालावाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? इसको करने वाले, गठन करने वाले थे मांगीलाल भव्य थे, मदन गोपाल जी थे, कन्हैया लाल मित्तल थे। इसके अलावा मकबूल आलम और रतन लाल, इन्होंने मिलकर के क्या किया था? इसका गठन किया था, जिसमें मांगीलाल भव्य है इनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। और जो मकबूल आलम थे उनको इसका क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष बनाया गया था। और इस प्रजामंडल को यहाँ के जो नरेश यानी राजा थे हरिश्चंद्र, उनका सीधा समर्थन प्राप्त था। और बाद में जब यहाँ की सरकार का गठन किया जाएगा तो खुद राजा नरेश चंद्र सिंह क्या करेंगे? इस सरकार के अंदर वो क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। यानी ये जो हरीश चंद्र है, सॉरी इसका नाम मैंने गलत बताया, जो नरेश थे हरीश चंद्र इनका नाम था। तो हरीश चंद्र सिंह क्या थे? जो झाला जालिम सिंह थे उनके ही क्या थे? वंशज थे और बड़े अच्छे व्यक्तित्व थे, सुशिक्षित थे, उदार विचारों के ये क्या थे? शासक थे। इसी कारण इन्होंने प्रजामंडल को पूरा सीधा डायरेक्ट सपोर्ट दिया था। और बाद में जब मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ था
अक्टूबर 1947 के अंदर। तो उस मंत्रिमंडल में भी क्या हुआ था, ये शामिल हुए थे, खुद उसके क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें मांगीलाल भाभी और कन्हैयालाल को क्या बनाया गया था, मंत्री बनाया था। यानी हम कह सकते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने राष्ट्रीय भावना के विकास का क्या किया था, कोई विरोध नहीं किया, और इसके नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना था वो मंत्रिमंडल राजस्थान संघ के निर्माण तक काम कर रहा था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये झालावाड़ का जो प्रजामंडल है ये राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था। इसके अलावा जो झालावाड़ प्रजामंडल वो एकमात्र प्रजामंडल था जिसने वहाँ के शासक ने क्या किया, जिसका वहाँ के शासक ने क्या किया था, समर्थन किया था। तो ये बड़ी उपलब्धि थी, है ना। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बाकी जो देसी रियासतें थी उन रियासतों के अंदर क्या था, प्रजामंडल आंदोलन का दमन किया जा रहा था, किसी प्रकार की जो चेतना सामने नहीं आने दी जा रही थी, जैसे हमने जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र में देखा। जबकि यहाँ तो खुद राजा की तरफ से ही क्या था, इस प्रजामंडल को संरक्षण प्राप्त था। तो इस झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में और यहाँ के नरेश के सुधारों के बारे में एस.जे. मंगलानी ने क्या कहा, देखते हैं। झालावाड़ नरेश द्वारा अपने राज्य में सुधारों की घोषणा करना प्रजातंत्रीय व्यवस्था यानी जनता की जो द्वारा स्थापित व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा ही क्या था, महत्वपूर्ण प्रयास था। और इसी प्रयास के बारे में मैंने आपको बताया किस तरीके से मंत्रिमंडल का यहाँ पर गठन किया गया था। अगला हमारा प्रजामंडल है अलवर प्रजामंडल। तो देखते हैं अलवर के बाद। अब हम देखेंगे धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। तो धौलपुर प्रजामंडल यानी धौलपुर क्षेत्र के अंदर जो जन जागृति लाने का श्रेय सबसे पहले जाता है, तो इसमें हम अग्रदूत कह सकते हैं जन जागृति लाने में, वो थे यमुना प्रसाद वर्मा। तो यमुना प्रसाद वर्मा ने इस क्षेत्र में सबसे पहले क्या किया था, जो जन जागृति लाने का प्रयास किया था। इसके अलावा एक और बंदा था जिसका नाम था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो यमुना प्रसाद वर्मा ने ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के साथ मिलकर के भी क्या किया था, यहाँ पर जन जागृति का कार्य किया। ध्यान रखना, अगर धौलपुर के अंदर जन जागृति का अग्रदूत पूछा जाता है तो वो थे यमुना प्रसाद वर्मा, जबकि जन जागृति लाने का काम बाद में इन दोनों ने क्या किया था, यहाँ पर मिलकर किया था। इसके लिए यमुना प्रसाद वर्मा और ज्वाला प्रसाद जो जिज्ञासु थे, उन्होंने 1910 के अंदर यहाँ आचार जो सुधारणी सभा है उसकी क्या की थी, स्थापना की थी। बाद में यहाँ पर 1911 के अंदर जो आर्य समाज है उसकी भी इस क्षेत्र में क्या होती है, स्थापना होती है। आर्य समाज को चलाने वाले कौन थे, आप कमेंट करके उसका आंसर दीजिए। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी उसके बारे में भी बताइए। इससे संबंधित हमने चर्चा जो अध्याय संख्या 6 था उसमें हमने कर ली थी। तो इधर जो आर्य समाज के मुख्य व्यक्ति थे स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने 1918 ईस्वी में धौलपुर के अंदर जो निरंकुश शासन व्यवस्था इसके विरुद्ध इन्होंने क्या उठाई थी, आवाज़ उठाई थी, है ना। तो इनके द्वारा उठाई गई आवाज़ से इस क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आने प्रारंभ हो गए थे। तो इन्होंने क्या मुख्य बात की थी, वही बात थी, इन्होंने अपनी आवाज़ के अंदर क्या था, जो स्वशासन की मांग की और स्वशासन को लेकर के इस क्षेत्र में आंदोलन उठाया था। और इसके बाद में क्या था, इनके ऊपर क्या किया गया, दमन किया गया था। बहुत सारे जैसे कार्यकर्ता थे यहाँ पर स्वशासन में भाग लेने वाले, तो उन कार्यकर्ताओं को भी क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया और उन्हें कठोर दंड दिया गया था। और इसी दरमियान क्या कर दी जाती है, ज्वाला प्रसाद जो जिज्ञासु अपने जो ये स्वामी श्रद्धानंद है, इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। स्वामी जी की मृत्यु नहीं, इनकी हत्या की गई थी। इसके बाद में आंदोलन शिथिल यानी क्या हो गया था, कमजोर। जो स्वशासन आंदोलन चलाया गया था इनकी हत्या हो गई थी। इसके अलावा जो प्रमुख कार्यकर्ता जैसे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे, जौहरी लाल हिंदू थे, पुरोहित छतर सिंह थे, विष्णु स्वरूप वैश्य थे, राम दयाल थे, आदि को गिरफ्तार करके इनको भी क्या किया गया था, कठोर दंड दिया गया था। तो इस कारण इस क्षेत्र के अंदर एक बार के लिए क्या हो गया था, थोड़ा सा इसमें ठहराव आ गया था। लेकिन फिर से इस क्षेत्र में जो राजनीतिक चेतना लाने का कार्य श्री ज्वाला प्रसाद जो जिज्ञासु जी ने जौहरी लाल हिंदू के साथ मिलकर किया था, तब इन्होंने इस क्षेत्र में 1934 में जो नागरिक प्रसारणी सभा है उसकी स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, नागरिक प्रसारण सभा की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी। इसके अलावा जो ज्वाला प्रसाद जो जिज्ञासु है
वो हरिजन उत्थान के भी क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। तो इस कारण इस धौलपुर क्षेत्र में बड़ी क्या आई थी, राजनीतिक जागृति आई थी। और इसी राजनीतिक जागृति के कारण यहाँ पर जो प्रजामंडल है उसकी क्या की गई थी, स्थापना हो पाई थी। 1936 ईस्वी में धौलपुर राज्य प्रजामंडल की क्या होती है, स्थापना होती है। इसकी स्थापना कौन करते, कृष्णदत्त पालीवाल। ध्यान रखना, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करते कृष्णदत्त पालीवाल, यही इसके क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। और यहाँ प्रजामंडल उत्तरदायी शासन की स्थापना, यानी प्रजामंडल के उद्देश्य क्या थे, उत्तरदायी, यानी वही शब्द में मांग थी, रेस्पॉन्सिबल, है ना, यानी जिम्मेदार शासन की क्या करना, स्थापना, और नागरिक अधिकारों की क्या करना, रक्षा करना। तो नागरिक अधिकारों की मांग को लेकर के ये क्या हो गया था, अधिकार हुआ था। अब इस तरीके से यहाँ के कार्यकर्ता आंदोलन करते रहे और सरकार क्या करती गई, दमन चक्र चलाती गई। यानी सरकार बार बार जब भी ये आंदोलन करते इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती थी। बाद में इसके जो मुख्य कार्यकर्ता थे जोरीलाल इंदू, इसको राज्य से क्या हो गया था, निर्वाचित कर लिया गया था। और जब ये पाबंदी तोड़कर राज्य में घुसे तो इन्हें क्या कर लिया था, गिरफ्तार भी कर लिया था। अब इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बारे में हम जानेंगे। अब था क्या, 12 नवंबर 1946 को जो यहाँ तासीमो गांव, ये तासीनो नहीं है, ये तासीमो है, तासीमो गांव के अंदर जब इस प्रजामंडल का क्या हो रहा था, अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो इस अधिवेशन के अंदर पुलिस ने क्या की थी, गोलीबारी की थी। क्या की थी, गोलीबारी की थी। कहा जाता है कि प्रजामंडल वाले तो आंदोलन करके चले गए थे और ये तसीमो गांव क्या था, धौलपुर के अंदर प्रजामंडल का गढ़ था। तो इस गांव में जब ये आंदोलन आयोजित किया गया था, इसी कारण बाद में एक तारीख है 11 अप्रैल 1947 को जो धौलपुर के उस समय के महाराजा थे उदयभान सिंह, जो अपने जो पूर्व सीएम वसुंधरा जी है उनके क्या थे, ससुर जी थे, उन्होंने यहाँ पर क्या भेजा, पुलिस को भेजा। और पुलिस को भेज करके यहाँ क्या करवा दी थी, गोलीबारी करवा दी थी। अब हुआ क्या था, पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। 11 अप्रैल 1947 को तासीमो गांव में एक क्या हो रही थी, नीम के पेड़ के नीचे एक सार्वजनिक सभा हो रही थी, ठीक है ना। अब इस सभा के अंदर नीम का जो पेड़ था उस पेड़ पर क्या फहराया गया था, तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो तिरंगे झंडे को यहाँ बस राजनीतिक जागृति का केंद्र, और रियासती इलाकों में जैसे हमने बीकानेर वाले पार्ट में भी देखा था, तो ये भी तिरंगे झंडे से बड़ा चिढ़ते थे। तो पुलिस ने यहाँ पहुँचकर जब तिरंगा झंडा उतारने की कोशिश की, यानी पुलिस जब नीम की तरफ बढ़ी तो एक जो कार्यकर्ता था इस प्रजामंडल का, छतर सिंह परमार, वो पुलिस के सामने खड़ा हो गया। तो पुलिस ने उसकी गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। इसके बाद एक दूसरा कार्यकर्ता था ठाकुर पंचम सिंह कुशवाहा, उसने भी विरोध किया तो उसे भी गोली मार दी। यानी दो ये इस कांड के अंदर क्या हुए थे, शहीद हुए थे। नाम ध्यान रखना, छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा, वो इस समय क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद सारी भीड़ ने उस पेड़ को क्या कर दिया, घेर लिया, और पुलिस को ये आगाह कर दिया कि वो सारी भीड़ को मारने के बाद ही तिरंगा उतार सकती, इसके बिना वो तिरंगे तक नहीं पहुंच सकती। तो पुलिस को हार कर के बाद में क्या होता, घटना स्थल से जाना पड़ा था। तो इस तरीके से इन जो दो जो वीरों की याद में, यानी इनकी शहादत की याद के अंदर प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को इस तसीमो गांव के अंदर आज भी क्या लगता है, मेला लगता है। तो इस तरीके से सरकार का यह दमन चक्र क्या होता, दिनों दिन बड़ा ही क्या था, उग्र होता जा रहा था। हालांकि बाद में अलवर के जो महाराजा थे, जनता का जब ज़्यादा आक्रोश झेलना पड़ा था और आक्रोश उत्तरोत्तर तीव्र होता जा रहा था, इस कारण जनता के दबाव में आकर के यहाँ के महाराजा को तासीमो जो कांड है उसकी जांच के क्या करने पड़े थे, आदेश देने पड़े थे। अब फिर होता क्या है, बाद में ये इनकी गतिविधियां चल रही होती है, इधर प्रजामंडल के आंदोलन स्थापित किए जा रहे होते। बीच में जो राम मनोहर लोहिया जी थे उनके नेतृत्व में भी 1947 के अंदर जो प्रजामंडल का जो अधिवेशन है वो आयोजित किया जाता। लेकिन बाद में ज़्यादा दबाव के बाद 18 मार्च 1948 को उत्तरदायी शासन स्थापित करना यहाँ के जो महाराजा ने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया। जो महाराजा उदयभान सिंह थे उन्होंने इस क्षेत्र में क्या किया था कि हम उत्तरदायी जो शासन है वो स्थापित कर लेंगे। लेकिन शीघ्र ही क्या था, जो मत्स्य संघ जो बना था उस मत्स्य संघ के अंदर धौलपुर का क्या हो गया था, विलय हो गया था। आप जानते हो कि 18 मार्च को, है ना, कहीं 17 मार्च भी लिखा आ रहा, तो 18 या 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ था। इसमें धौलपुर का क्या हो गया, विलय हो गया था।
तो इस तरीके से जो आज़ादी तक इस क्षेत्र के अंदर क्या हुई थी, क्रांतिकारी गतिविधि कह सकते हैं हम, स्वतंत्रता के लिए या अधिकारों के लिए लोग क्या कर रहे थे, प्रयास करते रहते और शासन की तरफ से उनका दमन किया जा रहा था। धौलपुर के जो महाराजा उदयपाल सिंह है वो भोपाल के जो नवाब थे उनकी बातों में आ गए थे और भोपाल के नवाब ने इनको जिन्ना के साथ मिला दिया। तो इन्होंने भोपाल के नवाब के साथ मिलकर के अपनी जो रियासत को पाकिस्तान के अंदर मिलाने का भी प्रयास किया था, लेकिन सरदार पटेल, वीपी मेनन जी और माउंटबेटन के प्रयासों से क्या था, ये प्रयास क्या हो गया था, असफल हो गया था। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा धौलपुर प्रजा मंडल के बारे में। ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।